हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कुशीला डिज़ाइन मास्टर में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही न्यू डिज़ाइन, यूनिक पैंट की डिज़ाइन। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे की ओर, कैसे वो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना है। तो मिलते हैं वीडियो में आगे की ओर। पैंट के लिए जो कपड़े लिए हैं उसकी लंबाई हो गई 32 इंच और जिसे मैं 4 फोल्ड कर ली हूँ। और इसमें सबसे पहले हमें इलास्टिक के लिए कपड़े छोड़नी पड़ती है, उसके बाद पैंट की लंबाई लेनी होती है। तो 2 इंच हो गई इलास्टिक के लिए और 1 इंच हो गई फ्रिल के लिए। अब इसमें निशान लगाते हुए हमें पैंट की लंबाई लेनी है। मुझे पैंट की लंबाई चाहिए 12। तो ये हो गई हमारी पैंट की लंबाई और ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसे फोल्ड करनी है और ऊपर से ऐसे ही फोल्ड होगी। इस पैंट की हिप साइज होगी 9 और आसन की लंबाई 8 लेनी है। और इन दोनों निशान को जोड़ते हुए 1 इंच अंदर की तरफ भी मार्किंग करनी है। तो ये होगी हमारी आसन की नाप। अब चलते हैं इसकी कटिंग की ओर। और साथ में हमें पैंट की मोहरी की भी नाप लेनी है। तो उसकी नाप चाहिए मुझे 8 की। तो ये हो गई हमारी पैंट की कटिंग। अब चलते हैं सिलाई की तरफ। तो मुझे यहाँ से यहाँ सिलाई लगानी है। तो ये हो गई सिलाई यहाँ की आसन की। तो इसको फोल्ड करते हुए हमें इन दोनों को जोड़ देनी है। तो ये हो गई इनकी फोल्डिंग और इनकी जोड़ाई। अब चलते हैं इलास्टिक की तरफ। हमें इलास्टिक की नाप ऐसी लेनी है जैसे कमर की साइज हो गई 22। तो हमें 22 में से 3 घटाते हुए 19 की लेनी है। चाहे जितनी भी हो उसमें से 3 घटाते हुए हमें इलास्टिक की नाप लेनी होती है। तो मैं यहाँ पे नाप ले ली हूँ। अब इनको ये कैसे फोल्ड करना और कैसे इसमें इलास्टिक लगानी है तो आप लोग बताते हैं। इसमें ये यहाँ से यहाँ तक रहेगी इलास्टिक के लिए और ऊपर वाली जो हिस्सा बचती है उससे फ्रिल बनेगा सिलाई की, जब इसमें इलास्टिक लगेगी उसके बाद। अब चलते हैं सिलाई की ओर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसे इलास्टिक को रखते हुए मैनेज करना है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक लगेगी, उसके बाद ऊपर वाले जो हिस्सा रहेगी उससे फ्रिल बनेगा। तो सबसे पहले हमें नीचे वाले हिस्से में सिलाई लगा देनी है। और ऐसे ही सिलाई करते हुए ये ध्यान में रखना है कि कपड़ा न इधर हो न उधर हो, बराबर में सिलाई होनी चाहिए। और थोड़ी सी यहाँ पे जगह छोड़ देनी है जिससे हमें इलास्टिक इसमें डाल सके। तो अब हमें यहाँ पे इलास्टिक रखते हुए नाप लेनी है कि यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है जिससे इसमें फ्रिल बनेगा। तो वो सिलाई मैंने लगा ली हूँ। ये हो गई फिनिशिंग सिलाई। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक डालना है। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक डालू और ये सिलाई के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो ये रहा हमारी पैंट की फिनिशिंग सिलाई, जो सिलाई के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है। आप लोग चाहते हो कि हमारे वीडियो आप लोग को इसी तरह रोज़ दिखने के लिए मिले तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।